किसान सभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत हमने नोर के एक्शन ऑफिस में एईएन को ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि जो शहर के अंदर जो स्मार्ट मीटर के लिए जो सर्वे हो रही है और स्मार्ट मीटर लगाने की जो तैयारी चल रही है, हम स्मार्ट मीटर का खुले तौर पर विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण ये कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे, जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे वहाँ 10 से 15% तक लोगों के बिल जो है वो बढ़ करके आए हैं। बैंकर लूट है, आने वाले समय में कंपनियों को ठेके पर दे देंगे, कंपनी अपने हिसाब से मीटर को चलाएगी और बहुत बड़े लेवल की जो है वो लूट है किसानों के, व्यापारियों के साथ, मजदूरों के साथ, शहर में रहने वाले लोगों के साथ, गाँव में रहने वाले लोगों के साथ, उपभोक्ताओं का आने वाले समय में हालात जो है बहुत खराब होने वाली है। और एक दूसरी बात तो है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये रिचार्ज सिस्टम कर देंगे। रिचार्ज सिस्टम के अंदर अगर कोई गरीब आदमी जो 2 महीने से 4 महीने से अपना बिल भरा रहा है, कोई अपनी फसल के ऊपर दाने निकाल करके जैसे वो उसके पास पैसे आते हैं उसके बाद वो बिल भरा रहा है, स्मार्ट मीटर के अंदर ये चिप सिस्टम कर देंगे। रिचार्ज जिसके डालेगा उसके तो घर में लाइट जलेगी, बाकी नहीं जलेगी। इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो वो गांव के उन तमाम गरीब लोगों का होगा जो दिहाड़ी करके टाइम पास करते हैं, जो छोटी मोटी खेती करते हैं। उन तमाम लोगों से बिजली जो है वो दूर करने का सरकार का कार्यक्रम है। इसलिए मैं शहर के लोगों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार ने टारगेट शहर को किया है, क्योंकि शहर के अंदर लोग एकजुटता के साथ लड़ नहीं पाते। ये प्रॉब्लम सरकार ने महसूस की है, इसलिए सरकार ने तय किया कि सबसे पहले शहर में लोग बाग अपने अपने घरों की ध्यान रखते हैं, दूसरे से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लेना देना रखते नहीं, एकजुट नहीं हो पाते, लड़ नहीं पाते। इसलिए इन्होंने सबसे पहले शहर को टारगेट किया। नौर शहर के अंदर स्मार्ट मीटर की सर्वे शुरू हो गई है, सर्वे हो रही है। मैं शहर के तमाम नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके घर का पुराना मीटर पाड़ते वक्त आप उसको रोकिए कि नहीं भाई, मैं मेरे घर का पुराना मीटर नहीं पाड़ने दूंगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी आपके साथ खड़े होंगे। हमारी पूरी टीम, हमारी किसान सभा के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे वार्डों के नेता, वार्डों के पार्षद, सब लोग इस मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, छोटे दुकानदारों के, सब लोगों के जेब के ऊपर डायरेक्ट एक प्रकार का डाका है। इस डाके के खिलाफ तमाम लोग मजबूती के साथ लड़ें। और जो लोग इस बिल की सफाई दे रहे हैं कि ये जो मीटर है बहुत शानदार है, उनको मैं कहना चाहता हूँ ये राजस्थान पत्रिका की खबर है, जयपुर की। इस राजस्थान पत्रिका की खबर को पढ़िए, ये कोई आंदोलन की खबर नहीं, पत्रिका की खुद की स्टोरी बनाई हुई है कि स्मार्ट मीटर ने उगड़ा 71.19 लाख का बिल। पहले 2000 से अधिक का नहीं आता था, 71 लाख को बिल जो है वो स्मार्ट मीटर के वहां आए हुए। 107 उपभोक्ताओं को 3 करोड़ रुपया जो है वो बिल पिछले 2 महीना में आ गयो। इतनी अनियमितता है, अपने हिसाब से इसको चलाएंगे कंपनियों। ये डिपार्टमेंट के जो तमाम कर्मचारी है उन सब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार जो है बिजली डिपार्टमेंट को ठेके पर देना चाहती है। ठेका प्रथा के अंदर ये जो बिल बांटने का ठेका दिया, अब ये मीटर का ठेका दे देंगे। फिर ये बिजली के अंदर को ठेकेदार आएगा, वो कहेगा कि हम सरकार को 1 साल का 500 करोड़ रुपए दे देंगे, पूरे राजस्थान का बिल जो है वो हम वसूलेंगे। तो इस प्रकार के जो ठेकेदार आएंगे वो अपने हिसाब से किसानों को लूटेंगे, वो अपने हिसाब से इस मीटर को चलाएंगे। इसलिए अभी समय रहते हक बनता है कि पूरा इलाका मजबूत होकर के लड़े। पूरे देश में जहां ये स्मार्ट मीटर लगे वहां लोगों की शिकायत आ रही है, लड़ाई चल रही है। बिहार के अंदर वहां के चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा अगर बना हुआ है जनता का, जो गाँव में नेता वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है वो लोगों का स्मार्ट मीटर का है। जयपुर में जिन जिन के घर में ये मीटर लगा हुआ है, आप अपने रिश्तेदार, भाई, बेली, मित्र को पूछ लेना कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद हालात क्या है। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है और इनको आगाह किया कि नौर में इस प्रकार की हिमाकत मत करना कि आप किसी के घर जाकर के स्मार्ट मीटर चेप दो। कोई भी सूरत में किसी भी घर के आगे स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। जो पुराने मीटर चल रहे वही मीटर रखो, कंपनी को कहो नए बनाए, लेकिन ये मीटर बनाए जो पुराने चल रहे। आपको याद होगा पुराने टाइम में चक्री वाले मीटर होते थे, वो बढ़िया चलते थे। उसके बाद फिर नए जो आए तो जो है जिस आदमी के 200 रुपए 300 रुपए बिल आता था, आज वो 2, 2,500, 3,000 पर पहुंच गया। नॉर्मल सा ठीक ठाक मध्यम परिवार है उसका 7 से 10,000 रुपए आता है। ये आप समझो कि धीरे धीरे जो मीटर जो आए ये मीटरों की कारस्तानी है। स्मार्ट मीटर तो आ गया मतलब आम आदमी से बिजली दूर हो गई। ये रिचार्ज सिस्टम कर देंगे, बहुत बुरा हाल है। आज तो हमने जो है वो फौरी तौर पर जो तुरंत कार्यक्रम रखा, ज्ञापन दिया है, लेकिन ये ऐलान करके गए इन साहब को कि कहीं भी शहर में अगर आपने हिमाकत की इस प्रकार से मीटर लगाने की तो मीटर को पाड़ेंगे और सड़क पर पाड़ करके सड़क पर डालने का काम करेंगे। ये जो प्राइवेट कंपनियों को आपने जो काम दे करके जो किसानों को, मजदूरों को जो लूटना चाहते हो, ये विशेष रूप से हनुमानगढ़ जिले में कतई स्वीकार नहीं हुआ। हमारे साथी रघुवीर वर्मा और उनके नेतृत्व में हनुमानगढ़ में बहुत शानदार लड़ाई चल रही है। वहाँ
कई जगह लगे हुए मीटरों को उखाड़ने का किसानों ने, गरीबों ने काम किया है, उन्होंने नहीं लगने दिया है। अभी हनुमानगढ़ में 1 मीटर नहीं लगा है। राउतसर के अंदर कह रहे हैं कि हमने 13 मीटर लगा दिए। मैं राउतसर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी जहां जिन भी किसान के मीटर लगाए उसको फाड़ें भाई, और उसको पाड़ करके वापस बिजली बोर्ड में जमा कराने का काम करें। सीधा एक टप्पे में कहें कि स्मार्ट मीटर कोई भी सूरत में स्वीकार नहीं है। आज हमने स्मार्ट मीटर के साथ साथ जो बिजली की जो दरें पीछे बढ़ाई गई थी उनका भी ज्ञापन दिया है। समय पर जो है वो किसानों को लाइट मिले, जो किसान है खेत में उनको 8 घंटे बिजली मिले। शहर में भी जो लगातार जो लाइट कटौती हो रही है, लाइट कटौती पर रोक लगे, इन तमाम मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। स्मार्ट मीटर का मुखर होकर के पूरे इलाके में लोग विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद।